एक खूबसूरत जंगल के किनारे 5 दोस्त अपने खानदान के साथ कैंपिंग के लिए आए। दरख्तों की छांव में रंग बिरंगे खेमे लगाए जा रहे थे। दरिया की आवाज कानों में रस घोल रही थी, मगर फजा में कुछ पुरस्रार सी सरगोशी भी छपी थी, जैसे जंगल खुद कुछ कहना चाहता हो। रात की गहरी खामोशी में अचानक एक चीख गूंजी। ज़ारा का कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया। दरख्तों के पीछे कुछ चमका, लाल आंखें। अली और हमजा साकित खड़े और दानी झाड़ियों के पीछे कांपता हुआ। क्या वाकई कोई चीज वहां थी, या जंगल महज खेल रहा था उनसे? सब हंसते खेलते पुल पर चल रहे थे कि अचानक पुल की रस्सी चरचराने लगी। एक धमाका सा हुआ और हना और दानी नीचे धुंध में गुम हो गए। बाकी 3 दोस्त पत्थर की तरह साकित रह गए। नीचे सिर्फ खामोशी और एक अनजान गहराई। आखिर ये सब क्या हो रहा था? दानी ने आंखें खोलीं तो खुद को एक अजीब सी गार में पाया। ठंडा फर्श, दीवारों पर जगमगाते निशान और लाल आंखें जो अंधेरे से झांक रही थीं। हना कराहते हुए उठी और दोनों साकित होकर वो साया देखने लगे जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। क्या वो भेड़िया था या कुछ और? सुबह की धुंध में तीनों दोस्त जंगल के अंदर गुमशुदा साथियों की तलाश में निकले। झाड़ियों के बीच एक पुराना झुका हुआ खेमा नजर आया, जैसे बरसों से किसी ने हाथ न लगाया हो। खेमे के अंदर एक अजीब नक्शा मिला, जिस पर भेड़िया बना था और एक गार की समत इशारा हो रहा था। क्या ये वही गार थी जहां दानी और हना गुम हुए? लिया मुहाफिज खामोशी से आगे बढ़ा और जंगल का माहौल बदल गया। अली, ज़ारा और हमजा को 3 अलग-अलग आजमाइशों का सामना करना पड़ा। अली को झूलते पुल से गुजरना पड़ा, ज़ारा को अपना कीमती कैमरा छोड़ना पड़ा और हमजा को अपने खौफ से लड़ना पड़ा। जब तीनों कामयाब हुए तो भेड़िया हल्का सा गर्राया और गार का दरवाज़ा रोशनी से भर गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से आवाज़ें आईं। अली, हम यहाँ हैं। दोस्ती की जीत का वक्त करीब था। गार के अंदर एक जादुई मंजर था, नीली रोशनियों से चमकता हुआ एक चश्मा बहता हुआ और दीवारों पर रोशन तस्वीरें। दानी और हिना दौड़ते हुए आगे बढ़े, आंखों में खुशी के आंसू, आवाज़ में सुकून। जंगल के बीचों बीच घने दरख्तों में छुपा हुआ एक अजीब दरवाज़ा सामने आया, जिस पर रोशन पंजे का निशान बना था। अली ने नक्शा आगे बढ़ाया, ज़ारा ने इस निशान की तरफ इशारा किया, लेकिन तभी एक दिव्यकल चमकती हुई भेड़िया नुमा मखलूक सामने आई। न गुस्सैल, न खामोश, बल्कि उसकी आंखों में इल्म छुपा था, जैसे वो कुछ जानता हो, जैसे वो उनका इम्तिहान ले रहा हो। पांचों दोस्त गले मिले, जैसे बरसों बाद मिले हों। तभी दीवार पर एक दरख्त रोशन हुआ और उसमें एक निशान हिना के लॉकेट से मिलता था। वो सब चौंक गए। क्या वो सब इस जंगल के मुहाफिजों की नस्ल से थे? भेड़िया अब खामोशी से बैठा था, जैसे कह रहा हो, अब तुम जान चुके हो, तुम्हें ये जंगल बचाना है। शाम के वक्त सूरज की आखिरी रोशनी जंगल को सुनहरी बना रही थी। पांचों दोस्त थके हुए मगर चेहरों पर फतह की चमक लिए जंगल से बाहर निकले। सामने वालिदैन दौड़ते हुए आए, गले लगाया, आंखों में आंसू, दिल में सुकून। भेड़िया दूर दरख्तों के पीछे से देख रहा था, फिर रोशनी में बदलकर गायब हो गया। ये सिर्फ एक मुहिम नहीं थी, ये दोस्ती, बहादुरी और फितरत से जुड़ने का आगाज था। इन सब ने वादा किया, हम इस जंगल को कभी नुकसान नहीं होने देंगे, हम इसके मुहाफिज बनेंगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी और भी ज्यादा मजेदार होगी। और भी नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें। और हर फ्राइडे और संडे को मिलती है एक नई कहानी, सिर्फ टाइम फॉर टून्स ऑफिशियल पर। कमेंट करके बताएं आपको कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा कौन सा लगा।